जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा से नेक्स्ट चैप्टर। गुरु जी के शब्द सुनकर शोकावस्था से छुटकारा। जैसा संगत के कई सदस्यों के साथ हुआ होगा, जब मैं गुरु जी के पास आया मुझे अनेक कष्ट थे और सहायता की कोई किरण शेष नहीं थी। मैं अत्यंत शोक संतप्त था, जिसका औषधियों और अन्य सहायता से उपचार नहीं हो पा रहा था। अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। परावलोकन करता हूँ तो प्रतीत होता है कि मुझे बुलाया गया था, अन्यथा रातों रात उपचार कैसे संभव है। मेरी अवस्था अति गंभीर थी और मैं सदा अपने आप को असहाय प्रतीत करता रहता था। कई बार मैं रोया करता था और आत्महत्या करने के विचार मेरे मन में आते थे। साहस जुटाकर मैं अपने कार्यालय अवश्य चले जाया करता था और सामान्य दिखने का प्रयास किया करता था। वहाँ से निकलकर मैं मंदिर में जाकर शांति के लिए प्रार्थना करता था। यह चलता रहा, पर मेरी अवस्था बिगड़ती ही चली गई। एक दिन मुझे याद आया कि परिवार के एक घनिष्ठ मित्र ने मेरी माँ से गुरुजी का वर्णन किया था। मैंने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर उनसे गुरुजी के दिशा निर्देश मांगे। मैं गुरुजी के पास 2000 में पहुंचा। पहले दिन शीघ्र पहुंचने के कारण मुझे आगे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। कई सप्ताह के पश्चात मंदिर में पहुंचकर मुझे शांति का आभास हुआ। मुझे वहां पर बैठकर लोगों के असाध्य रोगों के चमत्कारी उपचार सुनना याद है। मैंने अपने आप से कहा, मुझे तभी विश्वास होगा जब मैं स्वयं स्वस्थ हो जाऊंगा। उस पहले दिन के पश्चात मैं वहां पहले नियमित और फिर प्रतिदिन जाने लगा। मंदिर में पहुंचकर मुझे सुखद शांति का अनुभव होता था, किंतु बाहर निकलते ही मेरी पहले जैसी अवस्था हो जाती थी। चौथे और पांचवें दर्शन के बाद जब मैं गुरुजी से जाने की आज्ञा ले रहा था तो उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने पूछा, तेरी घर वाली सिटी बैंक विच काम कर दी है? उस समय तक संगत में कोई मुझे जानता नहीं था, न ही मैंने किसी से बात करी थी। उसी क्षण मुझे अपने अंदर उत्साह का आभास हुआ। शीघ्र ही मैं अपनी सामान्य स्थिति में आ गया। बाहर आते ही मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर गुरुजी से हुए वार्तालाप की बात बताई। मैंने यह भी कहा कि अब मैं स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। फिर मेरी वैसी अवस्था कभी नहीं हुई है। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर उनसे एक संतान की कामना करी। 1 माह के उपरांत मेरी पत्नी ने घर पर जब अपना गर्भावस्था परीक्षण किया तो वह सकारात्मक था। उस संध्या को जब मैं गुरुजी के पास आया तो वह बोले, घर वाली एक्सपेक्ट कर रही है जा कल्याण हुआ, मुंडा होगा। हमारे यहाँ 9 पाउंड के बालक ने जन्म लिया। 2004 में गुरुजी ने मुझे एक और पुत्र दिया। हमें पता है कि हम जो भी कदम लेते हैं गुरुजी हमारे साथ हैं और हमें सतपथ पर चला रहे हैं। यह सत्संग लिखा गया है पृथ्वीराज सिंह, दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। दिव्य आभा से नेक्स्ट चैप्टर। एक होर मुंडा लेना है। मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 1998 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्यरत थे और हम उनके पास नहीं जा सके थे। इसका संयोग तब बना जब मेरे पति वहाँ से स्थानांतरित हुए। मेरे पति के मामा जी के अनुभव स्मरणीय रहेंगे। गुरुजी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग विशेषज्ञों ने उनको बाईपास करवाने की सलाह दी थी। गुरुजी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके पैर दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शल्य क्रिया करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं विशेषज्ञों द्वारा पुनः किए हुए परीक्षणों से पता लगा कि मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शल्य क्रिया से भी संभव नहीं होता।
हम पिछले 7 वर्षों से निसंतान थे। यद्यपि इसकी चिंता हमें लगी रहती थी, समस्त प्रयासों के बाद भी हम विफल रहे थे और हमने इसकी आशा छोड़ दी थी। परंतु जब हमने सत्संग और गुरुजी की दया से हुए चमत्कार सुने तो हम पुनः आशावान हुए कि कृपा हुई तो यह संभव हो जाएगा। हम एम्पायर एस्टेट स्थित गुरुजी के मंदिर में देर शाम को पहुँचे थे। उनके दर्शन भी हुए और हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरुजी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा और फिर अपने जन्म दिवस पर को एम्पायर एस्टेट के निकट ही द रेंज नामक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहां जाकर उपस्थित अपार जनसमूह को देखकर हम विस्मित रह गए। प्रत्येक को गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए था। इस आशा से कि हमें भी कभी गुरुजी के आशीर्वाद मिलेंगे, हमने गुरुजी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेख करेंगे। एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी संतान होगी और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह भी चिंता थी, क्या गुरुजी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है? क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं? मैं सोच रही थी, क्या उन्हें पता है कि मेरी गर्भाशय की नलियों में कुछ त्रुटि है और मेरे पति की शुक्राणुओं की संख्या कम है। अंततः चिकित्सकों ने बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करवाने का सुझाव दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उसके सफल होने की आशा भी कम थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित किए दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य स्थायी हो गया और मेरे पति को अधिशासी MBA करने के लिए नामांकित किया गया, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। चिकित्सकों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पर वह बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। मई 2000 में मेरे पति का MBA में चुने जाने का समाचार आ गया था और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए चिकित्सा रुक जाएगी। मैंने चिकित्सकों के कहे अनुसार गर्भाशय में वीर्यारोपण करवाया, पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर पति के MBA के बारे में बताया तो वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैं अत्यंत दुखी थी। वह कैसा कल्याण है? मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर रहेंगे, कोई उपचार संभव नहीं था और अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन रहूंगी। परंतु गुरुजी ने यह सब देख लिया था और वह किया जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। हाँ, कुछ दिन के उपरांत हुए गर्भाशय परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था। हम दोनों हर्ष से विह्वल और कृतज्ञ थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उन्होंने हमारी नियति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरुजी को यह शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ ना बोलूं। मैनू पता है, उन्होंने कहा। हाँ, मेरे मन में विचार आया, केवल उन्हीं को पता होगा। पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भाकाल बिना किसी समस्या के पूरा हो गया। मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं उसे गुरुजी के पास, जिनके आशीर्वाद से वह उत्पन्न हुआ था, ले जाने को उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर न ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया। 40 दिन के पश्चात हम उसे गुरुजी के पास ले गए। वह मुस्कुराए और बोले कि क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए। मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं उसे
उनका परिहास समझती रही कि इतने छोटे शिशु के साथ उस पूरी प्रक्रिया को पुनः कैसे कर पाएंगे। एक दिन जब गुरुजी ने पुनः वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसे आपकी इच्छा। एक सप्ताह के पश्चात मुझे पता लगा कि मैं फिर से गर्भवती हूँ, बिना किसी उपचार, औषधि या चिकित्सा प्रक्रिया के, और उन्हीं दूषित गर्भाशय नलियों के साथ। यह केवल गुरुजी के दिव्य आशीष थे। मैंने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों बड़े हो रहे हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए। इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाएं कि गुरुजी की कृपा से वह इस संसार में आए हैं। चिकित्सा की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्यों की आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है, विधान बदल सकता है और उनमें सदा आशा की ज्योति जलाकर रख सकता है। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमें आश्रय दिया और हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। यह सत्संग लिखा गया है श्रीमती पूनम सेठी, दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।